आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में तमाम दिन बादलों का राज रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बादलों के साथ चलने वाली हवा भी मौसम को खूबसूरत बना रही है। लाहौर समेत दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, मानसून का जो नवा स्पेल है जो मुसलसल जारी है कई रोज़ से, और इसके तहत मुल्क के बेशतर इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिशें हुई और लाहौर में भी यही सिलसिला चलता रहा। और अगर पर्टिकुलरली लाहौर में आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी तमाम दिन बादलों का जो मजबूत तसल्लुत है वो लाहौर की फ़ज़ाओं पर कायम रहा, और इस वक्त भी लाहौर की फ़ज़ाओं में काली घटाएँ बखूबी देखी जा सकती हैं। और इसी तनाजुर में महकमा मौसमियात की तरफ से भी ये बताया गया है कि जनाब अभी आप खातर जमा रखिए कि मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। और वैसे भी ये प्रेडिक्शन पहले ही की जा चुकी है कि मौजूदा स्पेल 2 सितंबर तक अपना रंग ढंग दिखाता रहेगा। अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर तो ज़रूर हो गया है, लेकिन उसके जो अंदाज़ हैं उनको देखकर नहीं लग रहा कि ये कुछ कमज़ोर हुआ है, बल्कि महसूस यही हो रहा है कि ये किसी भी वक्त दोबारा मूसलाधार बारिश बरसाने का बाइस बन सकता है। महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि शायद 10 सितंबर के बाद मानसून के सिस्टम्स की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि पहले ये सिस्टम्स पाकिस्तान से निकलेंगे, उसके बाद फिर भारत से निकलते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। तो मुमकिन तौर पर उम्मीद है कि 9-10 सितंबर के बाद से बारिशों का सिलसिला जो है वो थमना शुरू हो जाएगा। सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सैलाब का पानी तो निकल गया मगर जिंदगी मुश्किल बना गया। सूबाई दारुल-हुकूमत के बेशतर इलाकों में कीचड़ और जगह जगह खड़ा पानी शहरियों के लिए बवाल जान बन गया। शाहतरा के इलाके फर्रुखाबाद की भी यही सूरत हाल है, जहां शहरियों के लिए मामलात जिंदगी रवां रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं, सैलाब का पानी तो निकल गया है मगर जिंदगी मुश्किल बना गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत के बेशतर इलाकों में कीचड़ और जगह जगह खड़ा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। शाहतरा के इलाके फर्रुखाबाद की भी यही सूरत हाल है, जहां शहरियों के लिए मामलात जिंदगी रवां रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बताएं कि सैलाब का पानी तो निकल गया मगर जिंदगी मुश्किल बना गया। सूबाई दारुल हुकूमत के बेशतर इलाकों में कीचड़ और जगह जगह खड़ा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। सैलाब गुजरने के बाद में देखा कि शहर के बेशतर इलाके जहाँ पर पानी तो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक गारा और कीचड़ इस कदर मौजूद है कि इलाका मकीनों के लिए मामूलत ज़िंदगी रवां रखना अपना जो वो दुश्वार हुआ पड़ा। इस वक्त लोग शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते सर कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से आपको रोज़ की बुनियाद पर जो है वो गुजरना पड़ा? जी, ये 9 महीने से जो है ना सबसे पहले हमारा रोड ख़राब है, जो हुकूमत ने सीवरेज की वजह से इसको ख़राब किया था, अभी तक दोबारा रिन्यू नहीं किया गया इसको। और जब से दोबारा सैलाब आया है, सैलाब की वजह से यहाँ पानी का गार जो है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ का तो इधर से गुजरना ही मुश्किल है, ना मुश्किल ही नामुमकिन है। जो अक्सर कोई गुजरती है बच्चों के साथ कुछ गिर जाते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करे। बिल्कुल, आपने सुन का कहना है कि फैमिलीज़ हों या कोई शख्स हो, यहाँ से गुजरना जो है बिल्कुल महाल हो चुका है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ के इलाका मकीन है। सर कौन कौन से मसाइल से दो चार है अब और किस कदर मुश्किल है मामूलात ज़िंदगी रवां रखना यहाँ पर? अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। सैलाब के बाद इतना ज़्यादा पानी इधर इकट्ठा हो गया था, उसके बाद वो निकला है और ये गारा जम गया है। कोई भी इधर पूछने वाला नहीं है। जिस दिन मरीम नवाज़ आई थी तो इलाका ऐसे कर दिया था इन्होंने, गाड़ी वासा रेस्क्यू सब इधर आ गए थे, उसके बाद अभी तक किसी ने इधर चक्कर नहीं लगाया। ऐसे ही रोड जो है ना ख़राब का ख़राब पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुन का कहना है कि जैसे ही कोई हायर अथॉरिटीज़ या मुतल्लिका लोग आते हैं तब तो यहाँ पर जो है मुतल्लिका इदारे भी पहुँच जाते हैं, गाड़ी भी पहुँच जाती है, लेकिन उस बावजूद जब से यहाँ से पानी गुजरा है किसी ने इनका जो है इनका यहाँ पर कोई पुरसाने हाल इंतजामिया बिल्कुल जो है यहाँ सिरे से गायब नज़र आती है। और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना देखना ही है कि हुकूमत कितनी जल्दी एक्शन लेकर जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं जहाँ पर पानी तो गुजर चुका है लेकिन प्रॉपर इस तरह की सूरत हाल मौजूद है, उनको क्लियर करके साफ करवाएगी। जी शुक्रिया मुबीन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसिक रिकॉर्ड है, जबकि शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव 66,000 क्यूसिक है। बल्लोकी के मकाम पर पानी की आमद 1,52,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, फिलहाल जसड़ और उसके अलावा रावी साइफन और शाहदरा के मुकाम पर तो पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की जा रही है कि इस वक्त दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर जो पानी की आमद है वो 71,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है।
उससे आगे आप रावी साइफन पर आ जाएं तो तकरीबन 66,500 क्यूसिक और शादरा पर ये 66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त दरिया रावी में सबसे ज्यादा पानी की आमद जो रिकॉर्ड की जा रही है वो बल्लोकी के मुकाम पर है, जो 1,52,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। और बल्लोकी हेडवर्क्स लाहौर से आगे जो रावी का अगला पड़ाव है वो बल्लोकी हेडवर्क्स ही होता है, जिसके बाद ये अब्दुल हकीम के पास जाकर सिदनाई हेडवर्क्स में जाता है और वहां से फिर दूसरे दरिया में जम हो जाता है। लेकिन एक और खबर भी है कि इसी हवाले से कि दरिया रावी का जो कैचमेंट एरिया है जो भारत में वाक़ है, वहाँ पर गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल तेज और शदीद बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं और इसी तनाजुर में एक अलर्ट भी जारी किया गया है। न सिर्फ दरिया रावी बल्कि दरिया सतलुज और चिनाब के कैचमेंट एरियाज में भी बारिशों का सिलसिला चल रहा है और कहा यह गया है कि इन तीनों दरियाओं में एक मरतबा फिर बड़े सैलाबी रेले आने का शदीद खतरा पैदा हो गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी रेले 2 से 4 सितंबर के दौरान पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो सकते हैं और भारत की तरफ से भी अपने डैम्स मजीद पानी छोड़ा जा सकता है और सैलाबी रेले आने पर दरिया सतलुज में सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 86 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। फंड से नासिर बाग, मोची गेट, शेरामला गेट और टेक्सटाली गेट में अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 86 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का हस्पतालों के नजरसानी शुदा मेयारात पर मुशावरत इजलास, बड़े हस्पतालों और तिबी इदारों के सरबराहान की शिरकत। शुरा की तजावीज़ हतमी मुसविदे में शामिल करने का फैसला। चेयरपर्सन PHC आज़म सुलेमान का कहना था कि मेयारात की नजरसानी वक्त की ज़रूरत ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक काबिल अमल हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का हस्पतालों के नजरसानी शुदा मयारात पर मुशावराती इजलास, बड़े हस्पतालों और तिबीदारों के सरबराहान की शिरकत, शुरका की तजावीज़ हतमी मुसवदे में शामिल करने का फैसला। चेयरपर्सन PHC आज़म सुलेमान का कहना था कि मयारात की नजरसानी वक्त की ज़रूरत ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक काबिल अमल है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के क्वार्टर्स की खस्ता हाली का नोटिस। तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि खस्ता हाल क्वार्टर्स की मरम्मत और बहाली के लिए फौरी तखमीना लगाकर अमली इक़दाम किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के दौरान रेलवे के मुतअद्दिद क्वार्टर जो है वो गिरने की शिकायत आई थी और वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेलवे के ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के जो है वो क्वार्टर्स की खस्ता हाली पर जो है वो नोटिस ले लिया है और तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि खस्ता हाल क्वार्टर्स की मरम्मत और बहाली के लिए फौरी तखमीना लगाकर अमली इक़दाम जो है वो किए जाए, मुलाजमीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि रेलवे के मुलाजमीन ही असल जो है वो सासा है और रेलवे का हकीकी इंजन है। रेलवे मुलाजमीन की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। सैलाबी सूरत हाल ने खेतों से मंडियों तक रसाई मुतासिर कर दी। बाजारों में सब्जी और फलों के दाम ओवर चार्जिंग का शिकार। रेट लिस्ट में कीमतें कुछ, मंडियों और बाजारों में कुछ और वसूल की जा रही हैं। पोल्ट्री मसनूआत भी मनमाने दामों बेची जा रही हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल ने खेतों से मंडियों तक रसाई मुतासर कर दी है। बाजारों में सब्जी और फलों के दाम और ओवर चार्जिंग का शिकार हैं। रेट लिस्ट में कीमतें कुछ मंडियों और बाजारों में कुछ और वसूल की जा रही हैं। पोल्ट्री मसनूआत भी मनमाने दामों बेची जा रही है। सैलाब की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 1 फल के निर्ख बढ़ गए। प्याज सरकारी रेट लिस्ट में 70 रुपए फी किलो मुकर्रर, बाजार में प्याज 100 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। टमाटर 125 रुपए की बजाय 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन 295 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो तक, जबकि अदरक 465 रुपए की बजाय 600 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे से 120 रुपए
रुपए फी किलो कर दी गई। परचून मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। टिंडे देसी 260 रुपए, करेले 300 रुपए, फूल गोभी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 280 रुपए, शिमला मिर्च 250 रुपए, अरवी 140 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। गाजर, चाइना, घिया तोरी और घिया कद्दू 180 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब गाचा 420 रुपए, आड़ू 400 रुपए, अंगूर, गोला और खुबानी 400 रुपए, पपीता 500 रुपए फी किलो, जबकि केला अव्वल दर्जन 260 रुपए और मौसमी 400 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया महज रेट लिस्ट जारी कर देती है, रेट हर कोई अपना लगाकर अशिया बेच रहा है। 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है, महंगाई के लिहाज के साथ कारोबार आगे नहीं है, किराए पे मकान है, हमारा बंदा बहुत परेशान है, वो ऐसे जगह मर चुका है। सब्जी है, दाल है, घ्यो है, चीनी है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। टमाटर 250 रुपए किलो हो गए, प्याज 150 रुपये हो गया, की करिए। चंगा प्याज 150 जो हो प्याज 80 रुपये 90 रुपये मिलना पे। गरीब आदमी खुआ नहीं सकता बच्चे जेडे गन्ने मंदे सही लैके तो मुर्गी 600 रुपये किलो हूँ लैके आए हैं, 600 रुपये किलो बाजू लैके आए हैं, मुर्गी 700 रुपये। ब्रायलर की सप्लाई ब्लैक का शिकार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 595 रुपए की बजाय 660 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुसलसल सैलाबी और बारिश सूरत हाल, पंजाब भर में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की कड़ी निगरानी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर हसन भूटा का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के साथ वीडियो लिंक इजलास। डीजी फूड नवीद शहजाद मिर्जा ने गंदम स्टॉक की हिफाजत और मुमकिन खतरात और इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। जंग से टोबा टैक्सिंग मुकम्मल स्टॉक की बरवक्त मुंतकली पर फूड डिपार्टमेंट की तारीफ। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का कहना है कि आटे, चीनी और दीगर अजनास की दस्तयाबी और कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुश्किल की इस घड़ी में गिराव फरोशी और नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। सैलाब ज़दा इलाकों के अफसर फील्ड मॉनिटरिंग सेल से मुसलसल राब्ता यकीनी बनाएं। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के साथ कोऑर्डिनेशन और मतलूबा सब्जी और अजनास की दस्तयाबी तरजीही बुनियादों पर की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोल सस्ता न होने पर आवाम ने मायूसी का इजहार किया है। अब्दुल कादिर रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपया 46 पैसे कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक भी हो गया। अवाम ने पेट्रोल सस्ता न होने पर मायूसी का इजहार किया है। पेट्रोल जब महंगा होता है या डीजल वगैरह महंगा होता है तो ये लोग 10 रुपये 12 रुपये जिस तरीके से उनकी हिसाब किताब है बढ़ाने का उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम करते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये के तरीके से कम करते हैं। जब बढ़ाते हैं तो 15-20 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 20 रुपये बढ़ते हैं। हमारा बंदा तो बहुत परेशान है महंगाई के लिहाज से, 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है, महंगाई के लिहाज के साथ कारोबार आगे नहीं है, किराए पे मकान है, हमारा बंदा बहुत परेशान है, वो ऐसे जगह मर चुका है। कीमतें कम करने क्या बढ़ाते हैं जनाब, 25-30 रुपये बढ़ा दिए तो जब कम करने की बारी आती है तो 5 रुपये 10 रुपये, उसमें क्या फ़ायदा होगा। बाकी सारी महंगाई वैसे उसको क्यों नहीं कंट्रोल होता। डीजल की कीमत में कमी से तवक्को की जा रही है कि दीगर अशिया पर भी महंगाई का जोर कम होगा। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला के मौन खसूसी सियासी अमूर ज़िशान मलिक का शहर के मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा। मुतासरीन से मसाइल सुने और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मौन खसूसी ज़िशान मलिक का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुतासरीन की बहाली के साथ नुकसान का अजाला भी करेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला के मुआविन खसूसी सियासी अमूर ज़िशान मलिक का शहर के मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा। मुतासरीन से मसाइल सुने और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मुआविन खसूसी ज़िशान मलिक का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुतासरीन की बहाली के साथ नुकसान का भी अजाला करेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला के मुआविन खसूसी सियासी अमूर ज़िशान मलिक का शहर के मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा। मुतासरीन से मसाइल सुने और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मुआविन खसूसी ज़िशान मलिक का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुतासरीन की बहाली के साथ नुकसान का अजाला भी करेगी। अहम खबर इस बारे आपको इस वक्त अपडेट कर रहे थे। शहर में सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले 4 मुलजिम हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। गालिब मार्केट के इलाके में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम उमर जख्मी। बाटापुर में 1 डाकू मारा गया। मिस्री शाह और सांदा में भी 3 मुलजिम हलाक हो गए।
मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। निश्तर कॉलोनी के इलाके में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला। गाला मार्केट के इलाके में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम जख्मी। बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम उमर शलवार से पिस्तौल निकालते हुए अचानक गोली चलने से जख्मी हो गया। मुलजिम को जना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम सीसीडी से मुकाबले के लिए पिस्तौल निकाल रहा था। मिस्री शाह और सांदा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक टी नंबर 4 के करीब मुकाबले में 2 मुलजमान हलाक हुए, जिनकी शनाख्त वसीम और रियासत के नाम से हुई। मिस्री शाह में मुबैना पुलिस मुकाबले में रोहित मसीह हलाक हुआ। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। दूसरी जानिब बाटापुर के इलाके में भी सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू साबिर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने मुलजिम साबिर की गिरफ्तारी के लिए अखाड़ा पुल छापा मारा था। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी हैं। आपको बताएं, यास्मीन राशिद की जानिब से थाना शादमान हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ गिराओ और जना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे में अपीलें दायर की गई। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का 9 मई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। अपीलों में नुक्ता उठाया गया कि प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सजा को कालअदम करार दे। अदालत अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म भी जारी करे। एटीसी ने तीनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में और अब आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी हैं। यास्मीन राशिद की जानिब से थाना शादमान हमला, शेरपाव पुल, जलाओ गिराओ और जनाव से करीब गाड़ियां जलाने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे के मुलजिम मोहम्मद नादिर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि मोहम्मद नादिर के खिलाफ सदर आरिफ आला में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को 19 सितंबर 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। FIR में बताई गई बातें तफ्तीश में बिल्कुल मुस्तरद कर दी गईं। अदालत मुलजिम की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। मुद्दई के वकील उस्मान नसीम बाबू ने बताया कि मुलजिम नादिर ने 22 अक्टूबर 2025 को गुलाम रसूल को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम ने सरकारी बोली की रंजिश पर मकतूल को कत्ल किया। मुलजिम नादिर पुलिस तफ्तीश में गुनहगार पाया गया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। 14 साल लड़की से ज्यादती का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। 14 साल लड़की से ज्यादती का केस, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने मुलजिम उस्मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम की जानिब से मोहम्मद सलमान अदरीस एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ थाना सदर फैसलाबाद में 10 जनवरी 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम के खिलाफ 5 रोज की ताखीर से मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल में भी मुलजिम पर जुर्म साबित नहीं हुआ। मुलजिम के वकील ने मजीद कहा कि मुकदमे में 2 मुलजिमान को नामजद किया गया। 164 के बयान में 3 मुलजिमान का जिक्र किया गया। मुद्दई जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में पेश भी नहीं हो रहे, लिहाजा अदालत मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम मुतासरा लड़की का मोहल्लेदार है और उसे वरगला कर ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की ने खुद मुलजिम की निशानदही की। अदालत मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज करे। मुतासरा लड़की के वालिद ने अदालत में रो रो कर दुहाई दी और इंसाफ की अपील की। अदालत ने दलाल सुनने के बाद मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। जुए की ऐप को प्रमोट करने का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सादुर रहमान और फड्डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीक कर दी है। आपको बताएं, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस पर समाअत की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तफ्तीश करनी है। मुलजिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकली की गई है। डकी भाई के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। महकमे सेहत के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल इस्तेमाल होने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद तजम्मुल समेत दीगर मुलाजमीन की दरख्वास्त पर समाअत की।
अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार महकमा सेहत खुशाब में दर्जा चहारुम की पोस्ट पर भर्ती हुए। नाकाम उम्मीदवारों ने भर्ती न होने पर सबाई मोहतसिब को दरख्वास्त दे दी। सबाई मोहतसिब ने दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुने बगैर भर्ती मंसूख करने का फैसला दे दिया। महकमा सेहत के अफसरान दरख्वास्त गुजारों को मुलाजमत से निकालना चाहते हैं। सबाई मोहतसिब का भर्ती मंसूख करने का फैसला हक़ाइक़ और कानून के बरक्स है। अदालत सबाई मोहतसिब का भर्ती मंसूख करने का फैसला कलअदम करार दे। आपको बताएं कि महकमा सेहत के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद अजमुल समेत दीगर मुलाजमीन की दरख्वास्त पर समाअत की। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी, मुस्तहिक खानदानों को घरों की तामीर के लिए रिकॉर्ड कर्जों की फरहमी। सिर्फ अगस्त में ही 11,000 से जायद खानदानों को कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा किया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का अपना छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी की नई तारीख रकम करने लगा। प्रोग्राम ने अगस्त में कर्जों और घरों की फराहमी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में मजमूई तौर पर 20,931 खानदानों को कर्जों की फराहमी, जबकि 9,092 खानदानों को घरों की तकमील मुकम्मल करने के लिए दूसरी किस्त का इजरा किया गया। अगस्त में 3,472 नए घरों की तामीर मुकम्मल, 475.4 मिलियन रुपए के कर्जों की रिकवरी। प्रोग्राम के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 73,747 खानदानों को कर्जे फराहम किए जा चुके। अब तक 86 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे मुस्तहिक खानदानों में तकसीम। प्रोग्राम के तहत 63,851 घर जेरे तामीर हैं, जबकि 11,655 घरों की तकमील मुकम्मल। अब तक 44,552 खानदानों को घरों की तकमील मुकम्मल करने के लिए दूसरी किस्त का इजरा। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हकीकी मायनों में अवामी मंसूबा साबित हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।